राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के अंतिम ग्रंथ विश्राम भूत का चौथा प्रकरण चल महाराज कुंडलियों के माध्यम से फरमान है। चार वर्ण में द्विज बड़ा विवर्णा बड़ा अतीत, सेवा साधन बड़ा को जे छोटा करे सनीति, जे छोटा करे सनीति लोक अरुवेद बखाने, कहाँ दर्शन धार्या माई राव राजा परमाने, जे बड़ा करे छोटा तणो सो बिन मुरजाद अनीत, चार वर्ण में द्विज बड़ा भी वर्णा बड़ा अतीत। महाराज कह रहे हैं कि चारों वर्णों में ब्राह्मण सबसे बड़े, ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय का नंबर आता है, उसके बाद वैश्य का नंबर आता है और उसके बाद शूद्र का नंबर। तो चार वर्ण में द्विज बड़ा भी वर्णा बड़ा अतीत। और क्या कह रहे हैं कि चारों ही वर्णों से अतीत साधु संत सन्यासी वैरागी बड़े, क्योंकि वो वर्णों से ऊपर उठ, जाति पाति से ऊपर उठ, जात न पूछो सादगी, जन पूछ लो ज्ञान, तोल करो तलवार को, बड़ा ऋण दो म्यान। तुम्हारा समान है कि चारों वर्ण तो म्यान के समान है और जो साध है वो तलवार के समान है। तो अतीत जो है चारों वर्णों से बड़े। सेवा साधन बड़ा को जे छोटा करे नीति। कह रहे कि महाराज बड़ों की सेवा करना, बड़ों का साधन करना, ये छोटों की नीति। छोटे हमेशा बड़े की सेवा करें, ये नीति का कार्य। जे छोटा करे से नीति लोक अरुवेद बखाने। ये बात महाराज कह रहे कि सब लोग भी कहते हैं और ये बात वेदों में भी वर्णित है। कहाँ दर्शन धार्या माये राव राजा परमाने। कह रहे कि महाराज दर्शनधारी है, योगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश ब्राह्मण, जिस प्रकार से राजा बड़ा होता है सबके अंदर, वैसे ही जो है संसारियों के लिए हर दर्शनी बड़े। जे बड़ा करे छोटा तणो तो बिन मुरजाद अनीत। और कह रहे महाराज यदि बड़े छोटों की सेवा में लग जाए, यानी अतीत होकर संसारियों की सेवा में लग जाए, जैसे संसारी चाहते हैं वैसा करने लग जाए, शरीर संसार के सुखों के लिए, स्वार्थ पूर्ति के लिए, तो कह रहे महाराज ये मर्यादा नहीं, ये तो अनीत होगा। चार वर्ण में द्विज बड़ा भी वर्ण बड़ा अतीत। बड़े भय तो कहाँ भयो जू बास बधे बन मान। आपन अग्नि उपाय के कुटुंब सहित जल जाए, कुटुंब सहित जल जाए और बन राय जड़ावे। हो ये कुजस पर कास जीव बन का दुख पावे। यूं अभिमानी कुबुद्धिया भरिया सुबुद्धि सुजस ले नाय। बड़े भय तो कहा भयो जुम बास बदे बन माय। कह रहे महाराज की बड़े हुए हैं तो क्या हुआ, जैसे वन के अंदर बांस बहुत बड़े लंबे लंबे हो जाते और लंबे लंबे होकर क्या करते फिर वो बांस, आपन अग्नि उपाय के कुटुंब से जल। जब हवा चलती है तो बांस जो पास पास उगे होते हैं
गर्मी में एकदम सुस्त हो जाते हैं, सूखे हो जाते हैं, और आपस में उनकी रगड़ लगती है हवा चलने से बांसों में, तो वहां अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, आग लग जाती है ऑटोमेटिक बांसों के आपसी रगड़ से। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से सारे बांस कुटुंब के सहित जल जाते, इतने बड़े बड़े लंबे लंबे बांस। तो क्या फायदा हुआ ऐसे बड़े होने का, जो स्वयं भी जल जाए और अपने कुटुंब को भी जला ले। कुटुंब सहित जल जाए और बन राय जलावे। अपने बांस अपने कुटुंब के सहित, अपने समुदाय के सहित तो जलेगा ही, साथ में जो आग लग गई है वो आग जंगल को भी जला दे, और जंगल में रहने वाले सब जीव जंतु उस आग से जल जाएंगे। तो कह रहे महाराज, हो ये कुजस पर काश जीव बन का दुख पावे। तो ऐसे बांसों का फिर क्या होगा, सुजस होगा, सुजस, कि देखो ये बांस कैसे स्वयं भी जल रहे हैं और लोगों को भी जला रहे हैं, मन के सब जीव दुखी हो जाते हैं। यूं अभिमानी कुबुद्धिया भर्या सुबुद्धि सुजस लेना। इस प्रकार से महाराज फरमाने, जो अभिमानी है बांस के समान कुबुद्धि भरी हुई, तो वो कभी उनके सुबुद्धि आती नहीं है, कभी सुयस की बात आती नहीं है उनके सामने। वो हमेशा कुजस ही उनके हाथ लगता है, अभिमानी। तो बड़े भय तो कहाँ भयो जू बास बदे बन माय। राम भजे सो ही बड़ा कोई ऊंच नीच नर नारी। उन सब में सूचा को नहीं ऊंचाई संसार। ऊंचाई संसार भजन पर मूठ करारी। तन मन निर्मल किया कामना सकल निवारी। राम चरण मल चाई को जाचित सो दियो उतार। राम भजे सो ही बड़ा कोई ऊंच नीच नर नार। कह रहे महाराज कि नर नारी, चाहे ऊंचे वर्ण का, चाहे मध्यम वर्ण का, चाहे नीचे वर्ण का, किसी भी वर्ण का हो, वो यदि राम जी के नाम का भजन कर रहा है, सुमरन कर रहा है, तो ऊंचा है। और जो ऊंचा होकर भी, ऊंचे वर्ण का होकर भी भजन साधन नहीं करता है, तो महाराज कह रहे वो नीचा है। जो राम भजे सो ही बड़ा कोई ऊंच नीच नर नार। उन सम सूचा को नहीं ऊंचाई संसार। राम जी के नाम के भजन करने वाले के समान इस संसार में कोई ऊंचा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई श्रेष्ठ नहीं, कोई नीका नहीं, कोई अच्छा नहीं। नीके हैं, श्रेष्ठ हैं, ऊंचे हैं, बड़े हैं, तो राम जी का भजन करने वाले। उन सम सूचा को, उनके समान सूचा, सूचा यानी सुचिता, सूचा यानी शुद्ध, निर्मल, सुचिता, निर्मलता, उनके समान किसी में नहीं। ऊंचाई संसार भजन पर मूठ करारी। क्यों? क्योंकि उनकी मूठ, मूठ किसको कहते हैं? हाँ? पकड़, मजबूती, दृढ़ता, वो तो करारी में आ गई। अब मूठ क्या है? दृढ़ता, मजबूती, पकड़ तो करारी में आ गई। अब मूठ क्या है? ऊंचाई संसार भजन पर मूठ करारी। भजन विश्वास होता है, भजन की लगन, मूठ, चेष्टा भजन की, वो कराए। वो हमेशा राम जी के नाम का भजन
करते रहते, छोड़ते नहीं, कुछ भी हो जाए। ऐसी करारी मूठ, ऐसी करारी लगन। तन मन निर्मल किया कामना सकल निवारी। उन्होंने राम जी के नाम के सुमरण के माध्यम से नाम लिया निर्मल नरदेह। राम जी के नाम का सुमरण करने से नरदेह निर्मल हो गया। तो नाम के सुमरण के माध्यम से उन्होंने तन मन निर्मल किया, तन और मन को दोनों को निर्मल कर दिया। और कामना सकल निवारण, जितनी भी उनके भीतर कामना थी उन सबका निवारण कर दिया। निवारण कर दिया मतलब कोई कामना रही नहीं। नाम के सुमरण में ऐसा पराक्रम है कि कुछ भी कामना शेष नहीं रहती, बाकी नहीं रहती, पूर्ण काम हो जाता। ये नाम ऐसा है जो सब कामनाओं को पूर्ण कर देता। राम चरण मल चाई को जा चित सो दियो उतार। कह रहे महाराज, चाहना का जो मल है, चाहना का जो विकार है, चाहना की जो गंदगी है, उसको दिल से उतार दी, चित्त से उतार दी, मन से उतार दी, बुद्धि से उतार दी, रखा ही नहीं। न मन में रखा, न चित्त में रखा, न बुद्धि में रखा। चाहना, चाहना को उतार ही दिया नीचे, क्योंकि चाहना रही नहीं। चाहा चुहुड़ी रामदास नीचा सुही नीच, तू तो केवल ब्रह्म थो जो चाहना होती थी। चाहना की वजह से तो ये ब्रह्म से जीव हो गया। तो जब वापस जीव से ब्रह्म होना है तो क्या करना पड़ेगा? चाहना को नीचे उतारना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, तब जाके जीव से वापस शिव हो पाएगा। इसके बिना तो नहीं हो पाएगा। राम बजे सो ही बड़ा कोई ऊंच नीच नर नारी। कह रहे कि कोई चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा हो, नर हो चाहे नारी, जो कोई भी राम जी के नाम का भजन करता है, सुमरन करता है, वही बड़ा है, वही उत्तम है, वही श्रेष्ठ है, वही नीका है, और उसे ही परम पद प्राप्त हो, और किसे भी प्राप्त नहीं होता। बड़े चलनी बड़पन बदे अरु ओछा ओछा हो, शोभ कुशोभा चलनी से कुल कारण नहीं को। कुल कारण नहीं को ये बात ये प्रत्यक्ष जानो, बल चल देखो कोई हो ये है चलनी बखानो। राम चरण बज राम को मति ओछी ताके सोय, बड़े चलन बड़पण बदे अरु ओछा ओछा हो। कह रहे महाराज कि जो बड़े चलन पे चलता है, ऊंचे चलन पे चलता है, उसका बड़प्पन बदता है, और जो ओछा होता है, संकीर्ण होता है, वो ओछे ही मार्ग पर चलता है और ओछा ही कहलाता है। उनका बड़प्पन कोई नहीं गाता है। तो कह रहे महाराज, शोभ कुशोभा चलनी से, आपका चाल चलन कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, आपके चाल चलन के हिसाब से, रहने सहने के हिसाब से, व्यवहार के हिसाब से ही शोभा होगी और कुशोभा। सब कुछ व्यवहार अच्छा है, चाल चलन अच्छा है, शोभा हो। और यही चाल चलन खराब है, व्यवहार खराब है, कुशोभा हो। कह रहे कुल कारण नहीं, कुल का कोई कारण नहीं। कुल कैसे भी है, चाहे ऊंचे वर्ण से है, चाहे मध्यम वर्ण से, चाहे नीचे वर्ण से, उसका कोई कारण नहीं। कुल कारण नहीं कोई प्रत्यक्ष बात ये जानो। कह रहे महाराज ये बात प्रत्यक्ष है, इस बात को आप समझो, प्रत्यक्ष का। बल चल देखो कोई होय है चलनी बखाणो। कह रहे कि महाराज कौन कैसी चाल चल रहा है,
चाल चलन चलावा कैसा है, उसी के अनुसार उसका बखान हो, महिमा हो, यश हो, कीर्ति हो। भले आप चलकर देख लो, खोटी चाल जैसे चलोगे तो खोटों की लिस्ट में नाम आ जाएगा, हिस्ट्री सीटर की लिस्ट में नाम आ जाएगा। अच्छी चाल चलोगे तो सज्जनों की लिस्ट में नाम आ जाएगा, महिमा हो गई। इसलिए महाराज शर्मा ने क्या करना, राम चरण भज राम को मति ओछी ताके सोई। अपने लिए आदेश है, सुनने वालों के लिए क्या आदेश है, राम चरण भज राम को, राम जी का भजन करो, ये आदेश दे रहे महाराज। मति ओछी ताके सो, कह रहे महाराज अपने शरीर संसार के सुखों के लिए, इंद्रियों वस्तुओं के सुखों के लिए किसी नीचे की तरफ ताक मत लगा, किसी नीचे से सुख प्राप्ति की इच्छा मत कर। सुख तेरे को हमेशा हमेशा का चाहिए, सद्य लील विलास चाहिए, तो कह रहे तू राम जी की शरण में, राम जी ही तुझे सब कुछ प्रदान करें। हाँ, क्योंकि सुख का सागर राम है, सुख का बंजन हार, राम चरण तजिए नहीं बजिए बारंबार। तो ऐसे सुख के सागर को क्यों छोड़ देते, क्यों ओछे शरीर संसार के सुखों की तरफ चले जाते। तो कह रहे महाराज राम चरण भज राम मति ओछी ताके से, नीची दृष्टि मत कर, दृष्टि रखनी है तो कहाँ रख, चौथे पद संतों के देश में, राम जनों के देश में दृष्टि। कै सुख राम दान देव साईं, परम पद बिना लेशुन में ना है, मैं लेऊंगा ही नहीं। क्या लेऊंगा, परम पद ही लेऊंगा, और कुछ नहीं लूंगा, और कुछ चाहिए नहीं। चाहिए तो चाहिए केवल परम पद चाहिए, मुझे त्रिलोकी में फल नहीं चाहिए, त्रिलोकी की पदवी नहीं चाहिए, त्रिलोकी के सुख नहीं चाहिए, शरीर संसार के सुख मुझे कुछ नहीं चाहिए। त्रिलोकी के पद पदवी सुख लेकर अनंत जन्म हो गए लेते लेते, लेकिन आज दिन तक उद्धार नहीं हुआ, मोक्ष में। तो हे परमात्मा राम जी, मुझे तो आपका पद चाहिए जिससे मेरा कल्याण हो जाए और वापस जन्म मरण में नहीं ना आना। तो जिसकी ऐसा बड़ा चलन है, जिसकी ऐसी बड़ी दृष्टि है, दूरदृष्टि है, तो उनका फिर बड़प्पन बढ़ता है। बड़े चलन बड़पन बधे और ओछा ओछी हुई, बड़ी बड़ी बाता करे पे बड़ा न कीर्तब होय, बड़ कीर्तब सोही बड़ा बाता बड़ा न कोय, बाता बड़ा न कोई बात बल किति उलालो, यूं तो भला न हो यदि या करतब सूटाड़ो, राम चरण भज राम को तज होती बाता सोय, बड़ी बड़ी बाता करे पे बड़ा न कीर्तब हो। कह रहे महाराज कि मनुष्य बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करता है, लेकिन जैसा कहता है, जैसी बात करता है, उसके अनुसार करता है। लेकिन कीर्तब नहीं है उसका। बड़ कीर्तब सोही बड़ा बाता बड़ा न कोई, कह रहे महाराज जिसका कीर्तब बड़ा है वही बड़ा, केवल बातें बड़ी बड़ी कर लेना कोई बड़ा नहीं है। बड़ा वही है जो राम भजन की करनी करे। बाता बड़ा न कोई बात बल कितनी उड़ा लो, बोले कितनी बातें वो कह दे, उससे क्या होता है।
यूं तो भला न हो ये दिया कर तब सू टाड़ो। कह रहे महाराज केवल बातें कर लेने से कोई बड़ा नहीं हो जाता, अपनी बड़ाई कर लेने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। वो तो उसका काम बोलता है, उसकी करनी बोलती है कि वो क्या चाल चलन चल रहा है, क्या काम कर रहा है, उसके अनुसार बड़ा होता है। हाँ। राम चरण बज राम को तजी थोती बाता सोय। इसलिए महाराज ने थोती बातें, खाली बातें, रीति बातें, उनको छोड़कर राम जी का भजन कर, उसी में तेरा बड़प्पन। बड़ी बड़ी बाता करे पे बड़ा न कीर्तब हो। कहाँ ऊंच नीचा कहाँ रू कहाँ छोट मो कहाँ मोट। बड़े चलनी सो ही बड़ा बल कोई पंडित ठोट। बल कोई पंडित ठोट चलन सी पदवी पावी। निरति कसती चाल चले सोई कड़ा घटावे। राम चरण बैराग में ये दमड़ी चमड़ी खोट। कहाँ ऊंच नीचा कहाँ रू कहाँ छोट कहाँ मोट। महाराज हमारे चाहे भले कोई ऊंचे घर का हो, ऊंचे वर्ण का हो, ऊंचे आश्रम का, चाहे नीचे घर का हो, नीचे वर्ण का हो, नीचे आश्रम का हो, कोई छोटा हो कोई मोटा हो, इसका भी महाराज कह रहे हैं कोई फर्क नहीं है। तो फर्क किसका है? बड़े चलनी सो ही बड़ा, जिसका चाल चलन, जिसका चलावा, जिसका व्यवहार बड़ा है, वही बड़ा है। भल कोई पंडित ठोट। कह रहे महाराज कोई कितना ही पंडित क्यों नहीं, कोई कितना ही विद्वान क्यों नहीं, कोई कितना ही ज्ञानी क्यों नहीं, और कोई छोटे ही क्यों नहीं, बड़ा वही है जिसका राम भजन की करनी, वही बड़ा। बल कोई पंडित ठोट चलन सी पदवी पावे। कह रहे महाराज जिसका जैसा चलन है, जैसी चाल है, उसके अनुसार उसे वही पद मिलता है। यानी अंतमति सो गति, अंत में जैसी मति रह जाती है उससे वही शरीर प्राप्त होता है। ऐसे ही महाराज हमारे जिसकी जैसा चाल चलन है उसके अनुसार उसे पदवी प्राप्त। कोई राजा के भंडार में काम कर रहा है तो उसको कौन सी पदवी हो जाती है? भंडारी। कोई राजा के कुठार में काम कर रहा है, कोठारी होता है। चाल चलन, तो महाराज कह रहे हैं कि चाहे वो बोले किसी भी घर का हो, लेकिन भंडार में काम करा तो भंडारी कहलाने लगता है। किसी भी जाति का हो, जैन हो, ओसवाल हो, सरावगी हो, माहेश्वरी हो, लेकिन भंडार में काम कर रहा है तो भंडारी, भंडारी जी। तो ऐसी पदवी हो जाती है उसके काम के अनुसार, चाल चलन के अनुसार। हाँ, तो कह रहे महाराज भल कोई पंडित ठोट चलन सी पदवी पावे। जैसा चलन चलेगा वैसी पदवी उसे। तो निरति कसती चाल चले सोही कड़ा घटावे। राम चरण बैराग में दमड़ी चमड़ी खोट। कह रहे महाराज कि बैराग के अंदर दमड़ी और चमड़ी ये दोनों खोट, खोट यानी बैराग के लिए घातक, बैराग में बांगा पाड़ने वाले, नुकसान करने वाले दमड़ी और चमड़ी।
तो कह रहे महाराज बैराग के लिए दोनों ही खराब है। चमड़ी का मतलब स्त्री। हाँ। तो ये बैराग के लिए दोनों ही खोट, बैराग को खराब करना। कहाँ ऊंच नीचा, कहाँ रू, कहाँ छोट, कहाँ मोट। छोट मोट कारण नहीं, तारण धर्म विचार। राम चरण भज राम को, पड़दा आन निवार। कह रहे बस छोटे और मोटे का किसी कारण नहीं, बालक और वृद्ध का भी कारण नहीं, स्त्री और पुरुष का भी कारण नहीं, पढ़े लिखे बिना पढ़े लिखा भी कारण नहीं, ज्ञानी विद्वान पंडित या ठोट किसी का कारण नहीं। तो कारण है तो क्या कारण है कि तारण धर्म विचार, तू ऐसे धर्म पर विचार कर जिस धर्म को धारण करने से ये जीवात्मा तिर जाए भवसागर से, उस पर विचार कर। वो धर्म आत्म कल्याण का धारण कर लेगा तो निश्चित रूप से भवसागर से पार लग जाए। उसके बिना तो भवसागर से पार लगना बहुत मुश्किल कार्य, आसान कार्य नहीं। तो क्या है तारण धर्म? राम चरण भज राम को, पर्दा आन निवार। आन का पर्दा हटा, माया की छाया को हटा, माया के सुख को हटा। सब माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव गाई। सदगुरु वाज करी जैसे, राम तो मेरे घर। तो सब माया के पर्दे में रह रहे, माया के आवरण में रहे। माया के आवरण में जब तक रहो तब तक परमात्मा दिखाई नहीं देता। इस प्रकार से बादलों के आवरण में जब तक सूर्य रहता है तब तक वो दिखाई नहीं देता। जैसे ही ज्ञान का वायरा बसता है और बादलों का आवरण छट जाता है तो सूरज दिखाई देता। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि पर्दा आन निवार। आन के पर्दे तेरे लगे हैं, आन के बादल आड़े आए हैं, भरम के बादल आए हुए। तो इन भरम के बादल को, आन के बादल को निवारण कर दो, हटाओ। किससे हटाएं भरम के बादल को, आन के बादल को? ज्ञान के बायरे के। सदगुरुदेव ज्ञान का बायरा बजा रहे, इसे आन के बादलों को रवाना करो। 9 2 11 करो। और क्या कह रहे? राम चरण भज राम, राम जी का भजन करो, आन के बादलों को हटा दो। पर्दा से पर्दा रया, जे अंतर भयान एक। सो छानी छिपे न श्याम से, उपजे दास दुरेत। उपजे दास दुरेत, आन छल बल बट कपटाई। प्रीतम पर सन साच, बाँच पर तीत सवाई। राम चरण भज राम को, तजी अंतराई रे। पर्दा से पर्दा रया, जे अंतर भयान एक। महाराज फरमा रहे हैं कि संसार के अंदर पर्दे बहुत, माया के आवरण बहुत, शरीर संसार के सुख बहुत। तो कह रहे पर्दा से पर्दा रहा, पर्दे से भी अधिक पर्दा हो गया। तब ये अंतर भया नहीं, जो भीतर में इसका तार परमात्मा से जुड़ा नहीं, वो उसके बहुत अधिक पर्दे हो, बहुत आ गया वो। तो कह रहे महाराज कि यदि अंतर से उसने धारण नहीं किया सदगुरु के ज्ञान को, भीतर से धारण नहीं किया, यानी ज्ञान के ऊपर, सदगुरु के ऊपर विश्वास नहीं किया, भरोसा नहीं किया, नैचा नहीं की, प्रतीति नहीं की, दृढ़ता नहीं हो पाई। कह रहे केश बराबर आतरो, जैन से राखे तो या कृपा ना बने।
ऐसी कुदरत। कह रहे थोड़ा सा भी अविश्वास कर लो, दृढ़ता नहीं करे, मजबूती नहीं करे, प्रतीति नहीं करे, तो महाराज हमारे वो ससुर की कृपा बनती नहीं। मात्रा मिटाकर, अंतर मिटाकर, पूर्ण विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ, निश्चय के साथ, प्रतीति के साथ कोई राम जी के नाम का सुमरन करता है, तभी उसे वो चौथा पद प्राप्त होता है। उसके बिना नहीं होता। थोड़ा सा भी वो आंकड़ा रख ले, अविश्वास कर ले, तो चौथे पद से वंचित हो जाता है, मिल नहीं पाता। तो पड़दा से पड़दा रया जे अंतर बयान एक, सो छानी छिपे न श्याम से उपजी दास दुरे। कह रहे वो श्याम, वो राम परमात्मा तो अंतर्यामी, आपके भीतर के भावों को जानने वाला। आप क्या सोच रहे हो, आपकी सोच क्या है, आपका विजन क्या है, आपकी दृष्टि क्या है, राम जी सब कुछ जानते हैं। हाँ, उनकी निगाह से आप बच नहीं सकते। तो कह रहे हैं कि आप ऊपर ऊपर से दिखावे का भले आप राम जी के नाम का सुमरन कर लो, भजन कर लो, लेकिन जब तक भीतर में विश्वास नहीं होगा, नेचर नहीं होगी, प्रतीति नहीं होगी, दृढ़ता नहीं होगी, मजबूती नहीं होगी, तब तक उसका लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो पर्दा से पर्दा रया जे अंतर बयान एक, सो छानी छिपे न श्याम से उपजी दास दुरे। कह रहे दास के दुरे, दुरे क्या होते, दो रास्ते, दो रेखा, इस रास्ते पे जाऊं कि इस रास्ते पे जाऊं, भ्रम हो गया, द्वंद्व हो गया। बोले शरीर संसार के सुख अच्छे, उधर जाऊं कि भजन सत्संग में जाऊं, दो रेखा हो गई। अब दास के दुरेक हो गई। तो जब दुरेक हो गई, तो वो दुरेक क्या श्याम से, राम से छिपी हुई है, परमात्मा से, क्योंकि वो परमात्मा तो गट गट में निवास करते हैं, सबके गट की बात को जानते हैं। क्या करना है आपको डिसीजन चारना नाउदास की चारना कितना कि पक्का दन मॉलिन व्यवस्था बेटा है। तो वो राम जी तो भीतर ही बैठे हैं, भीतर की सब बात को बिना ही कहे जान जाते। कोई भले भीतर की दुरेक को मुंह पे लाए या नहीं लाए, लेकिन भीतर में रखे भले हो, लेकिन राम जी तो भीतर में, वो तो जान ही जाएंगे, दूसरे से किसी से कहे मत कहे। बात कहोगे तो वो पकड़ेगा। हाँ, और बात कहोगे तो बना के कहोगे, बात कोई दूसरों को कहोगे तो आप बना के कहोगे, जैसी सत्य बात है वैसे थोड़ी कहोगे, अपने को अच्छा लखाओगे। कोई अपने को बुरा तो नहीं लखाता, सब अपने को अच्छा अच्छा लखाने के लिए अच्छी बात करते, लेकिन उस बात पे चले नहीं चले कोई ठीक नहीं, लेकिन बात करने के लिए अच्छी बात करनी। उपजी दास दुरेक आन छल बल कपटाई। करे महाराज, आन का छल और बल, कपटाई के कारण दास के अंदर दुरेक उत्पन्न हो। तो कह रहे हैं इस प्रकार से छल बल और कपट करेगा तो उससे राम जी रीझने वाले नहीं। प्रीतम पर सन साच बाच पर प्रीत सवाई। बारीक से बारीक बात है, बेटा आदमी गलती कर सकता है, उसके पहले बताओ। तो कह रहे महाराज कि प्रीतम जो है पर्सन किससे होंगे फिर, राम जी प्रसन्न, इस आत्म सुंदरी के पति परमात्मा किससे राजी होंगे। तो कह रहे बात बता रहे हैं, प्रीतम पर सन साच बाच पर प्रीत सवाई। कह रहे महाराज कि वो प्रीतम परमात्मा राम जी तो साच से प्रसन्न हो,
हाँ, जो कहता है वही करता है, वो साँच। तो ऐसा साँच जिसको प्राप्त हो गया, उससे वो परमात्मा प्रसन्न हो गया, राजी हो जाते हैं। और बाँच प्रतीत सवाय, किसके अंदर राम जी के प्रति कितनी प्रतीति है, कितनी प्रीति है, उसको भी जानने वाले राम जी। कह रहे हैं कि कोई नाम का सुमरन प्रीत के साथ कर रहा है या बिना प्रीत के कर रहा है, उसको भी राम जी हाँ जान जाते। तो राम चरण बज राम को तजी अंतराई रेख, कह रहे हैं अंतर की रेख को मिटा दो। अंतर में कोई रेख मत रखो, अंतराई मत रखो, दूरी मत रखो, मिटाकर राम जी के नाम का भजन। पड़दा से पड़दा रया जे अंतर भया नहीं। अब महाराज और समझा रहे हैं, एक सुंदरी अरु श्याम बीच पर्दा भला न हो। पर्दा राखे आनसो ये चलन बड़ा गर जो, ये चलन बड़ा गर जो ये बिके पतिव्रता बाजे। सन्मुख निज भरतार आन दिस जोगत लाजे। लोक वेद से कहे कहे संत जन सोय, एक सुंदरी अरु श्याम बिच पर्दा भला न हो। कह रहे महाराज की एक आत्म सुंदरी, सुंदर स्त्री और एक उसके पति। तो सुंदर स्त्री अपने पति से थोड़ी पर्दा रखती, घूंघट रखती, पति के सामने थोड़ी घूंघट में रहती। कोई बात नहीं कि एक सुंदरी अरु श्याम बीच पर्दा भला न हो। घूंघट निकालना अपने पति के सामने अच्छा नहीं। अच्छा है क्या? अच्छा नहीं। तो महाराज कहे कि घूंघट निकालना ही है, पर्दा रखना ही है। पर्दा प्रथा है ना, पीछे पहले चलती थी, आजकल तो खत्म हो गई पर्दा प्रथा, लेकिन पहले चलती थी। वो कह रहे कि पर्दा राखे आनसों ये चलन बढ़ा कर। ऊंचे घर की जो राजपूतों के घर की बहुएं होती थी, ऊंचे घर की जो बहुएं होती थी, वो दूसरों से पर्दा रखती। तो कह रहे पर्दा राखे आनसों ये चलन बढ़ा कर। बड़े घरों का चाल चलन चलावा ऐसा कि वो घर से बाहर निकलती थी तो दूसरे के सामने पर्दा रखते थे, बाहर भी नहीं निकलते, पर्दा रखते थे। ये चलन बड़ा कर जो जिके पतिव्रता बाजे, वही पतिव्रता कहलाती, ऐसा चाल चलन करना। स्त्री सन्मुख निज बरतार आनंद जोगत लाजे, वो हमेशा सन्मुख रहती थी। तो निज भरतार के, निज भरतार यानी अपने पति के, हमेशा अपने पति के सन्मुख रहती थी और दूसरी तरफ दृष्टि करते हुए उसे लाज आती, दूसरी तरफ वो देखती भी नहीं, हाँ दृष्टि भी नहीं करती। लोक वेद ऐसे कहे कहे संत जन सोय, कह रहे महाराज सब लोग भी यही बात कहते हैं, वेदों में भी यही बात है और सभी संत भी यही बात।
एक सुंदरी अरु श्याम बीच पर्दा भला न हो। अब सुंदरी कौन? ये आत्म, श्याम कौन? पति स्वरूप परमात्मा। अब इन दोनों के बीच में जो माया का पर्दा है वो अच्छा है, इसको हटा दो, एक में एक हो जाओ, अरस परस हो जाओ, दीदार कर लो और सेज का सुख लो हमेशा हमेशा के लिए। रमण करे परमात्मा के आनंद में मगन होकर। उनके बीच में कैसा पर्दा? कुल क्रिया भय भरम को पर्दो दूर निवार। कौन सा पर्दा बता रहे महाराज? करो राम सु एकता साधु शब्द विचार। क्या कह रहे हैं? साधु शब्द विचार। साधना करने वाले, भक्ति करने वाले संत सदगुरु केवली भगवंत जो वचन बता रहे हैं, उच्चारण करके अपने मुखारविंद से उन वचनों पर विचार करो, उन वचनों का चिंतन करो, उन वचनों का मनन करो, उन वचनों को बार बार याद करो। और क्या कह रहे हैं? सभी साधु, सभी संत, सभी सदगुरु, सभी केवली भगवंत क्या कह रहे हैं? करो राम सु एकता। आपका एक में एक होना है, अरस परस होना है, दीदार करना है तो राम जी से करो। और भय रखना, पर्दा दूर करना, वो किससे करना? कुल क्रिया भय भरम। कुल की क्रिया कि हमारे आगले बडेरे जो करते हैं वही हम करें, यानी हमारे कुल के अंदर जो परंपराएं चलती आ रही है भक्ति करने के लिए, उनको नहीं छोड़ना। तो महाराज कह रहे हैं कि नहीं छोड़ोगे तो राम जी कैसे मिलेंगे? उनको छोड़नी पड़ेगी। कुल क्रिया भय भरम। कुल क्रिया का भय होता है कि हमारे कुल में जो जैसी भक्ति है वैसी करेंगे, इसका भय है, इसका भरम। कह रहे हैं उसी से हमारा मोक्ष हो जाए। महाराज कह रहे हैं कि होने वाला नहीं। तो ये पर्दा दूर निवार, इस पर्दे को हटा और संत सदगुरु केवली भगवान जो ज्ञान दे रहे हैं उसको धारण कर। आपके कुल में पहले से ज्ञान थोड़ी था, आ क्या? कुल वाले क्या करते हैं? अभी भी क्या करते हैं बताओ? कौन राम जी के नाम की, निज नाम की, सतनाम की, कुदरत कला की भक्ति कर रहा है बताओ? कर रहा है क्या कुल में कोई? कोई नहीं। अरे आप भी फिर उसी में लगे रहोगे। वो तो बरम में पड़े हुए हैं, वो भी करके देखा, ये भी करके देखा। हाँ, वो तो बरम में पड़े हुए हैं, लेकिन आपको तो सदगुरु का ज्ञान मिल गया, तो आप तो भरम में नहीं पड़ोगे ना, सच्चा ज्ञान मिल गया, सूझ मिली, सदगुरु मिलिया, मिलिया भजन का भी शब्द पाए गाफिल रहे, क्या करेंगे? बोले अब क्यों गाफिल? महाराज के कुल क्रिया भय भरम को पर्दो दूर निवार, इस पर्दे को हटा। कुल की क्रिया का, भय का, भरम का, शरीर संसार के सुखों का, इंद्रियों वस्तुओं के सुखों का, जो तेरा भ्रम है कि ये सुख मिल रहे हैं, इस पर्दे को हटा। और क्या करो? करो राम सु एकता साधु शब्द। यदि तुझे सत्य सुख चाहिए, हमेशा हमेशा का लील विलास चाहिए, आनंद चाहिए, तो साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों के शब्दों पर विचार कर और राम जी से मिल जा। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, के नानक मेरे मना, ये दुर्लभ मानुष है। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं, तजिए बारंबार। ऐसे महाराज कह रहे हैं कि साधना करने वाले साधु के शब्दों पर विचार करो, सो साधु लच आगे कहेंगे। अब कह रहे हैं कि किनके शब्दों पर हम भरोसा करें, किनके शब्दों को सुने, किसके शब्दों पर मनन करें, किनके शब्दों पर चिंतन करें, किनके शब्दों पर बुद्धि से विचार करें। तो वो साधु के लक्षण बताएंगे कि जिनमें ऐसे लक्षण घटित होते हो
हाँ, उनके शब्दों पर आप विचार करें। जिनके ऐसे लक्षण घटित नहीं होते उनको सुनना भी ठीक नहीं। उनको सुनकर और भ्रम में पड़ जाओगे, विचलित हो जाओगे। हाँ, तो संगति लक्ष्य पारक कही, चलन बड़ा की रीत। साध लक्षण आगे कहूँ, सो सुन धारो प्रीत। कह रहे महाराज कि मैंने संगति की बात बताई, अच्छे अंग लक्षणों के पारक की बात बताई, बड़े जनों के चाल चलन की बात बताई। अब साधना करने वाले, भक्ति करने वाले साधु जन, सन्यासी, वैरागी, संत सदगुरु के भगवंतों के लक्षणों की बात आगे कही। उस बात को महाराज कह रहे हैं आप बड़े प्रीत के साथ सुनो, धारण करो, समझो और समझकर उनके वचनों का अनुसरण करो कि वो फायदा हो। इति श्री विश्राम बोध सुख समोद सत्संग पारक उत्तम चलन निरूपण नाम। इस प्रकार से चौथा प्रकरण, चौथा विश्राम आज आ गया और कल से पांचवा प्रकरण, पांचवा विश्राम बोध का पांचवा प्रकरण आरंभ हो। आज की सत्संग चर्चा का समय पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने, अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने, केवली भगवंता ने, जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संतान ने, राम सभा में राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा, सभा ने राम राम सा।